नाउ सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बराबर है। सो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो सबसे सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ये है आपका कैश बुक, बराबर है, याद रखना, और ये है आपका पासबुक, ठीक है। अब बच्चों कैश बुक जो होता है वो बनाता कौन है? बिजनेसमैन, ठीक है। ये क्या होता है? इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। मतलब ये जो ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, वो कैश बुक प्रिपेयर करता है, ठीक है। पासबुक, अब कैश बुक में कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम। कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, तो बैंक कॉलम मतलब बैंक का रिकॉर्ड रखता है पूरा। सो बिजनेसमैन भी बैंक का पूरा रिकॉर्ड रखता है, एक ट्रेडर भी अपना पूरे बैंक का रिकॉर्ड रखता है, राइट है। वो किस में रखेगा? कैश बुक में। तो वो कैश बुक इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन होता है, याद रखो। बट जो पासबुक होता है वो होता है बेटा इन द बुक्स ऑफ बैंक। क्या होता है पासबुक? इन द बुक्स ऑफ बैंक। मतलब पासबुक, ये जो पासबुक है वो बनाता कौन है? बैंक। तो इन द बुक्स ऑफ क्या होता है बेटा? वो बैंक, वो बैंक के बुक के हिसाब से होता है बेटा। वो अलग बात है कि बैंक उसमें एंट्री करके रखने को किसको देता है? हमको ही देगा ना बेटा। मतलब जो कस्टमर है वही रखेगा। अब कस्टमर कौन है? बिजनेसमैन है, उसका कस्टमर, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट खोला है उधर, तो वो एंट्री करके कस्टमर को ही देगा, बिजनेसमैन को ही देगा। बट जो पासबुक में एंट्री है वो कौन करेगा? बैंक। तो पासबुक इन द बुक्स ऑफ क्या होता है बेटा? इन द बुक्स ऑफ, इन द लेजर ऑफ बैंक में होता है, इन द लेजर ऑफ या इन द बुक्स ऑफ बैंक में होता है, याद रखना। और कैश बुक क्या होता है? इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेसमैन है। और पासबुक इन द बुक्स ऑफ बैंक, हमेशा याद रखो। अब देखो सुनो, अब कैश बुक में क्या होता है पता है आपको? देखो समझने के लिए, देखो डेबिट और क्रेडिट, इधर क्या होता है बेटा? रिसिप्ट्स, और इधर पेमेंट, ठीक है। ये बैंक कॉलम है, समझो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। रिसिप्ट्स डेबिट साइड में होता है और पेमेंट किधर होता है बेटा? क्रेडिट साइड, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन। नॉर्मल सी बात है ना, अगर अपने पास, देखो सिंपल सा फंडा है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। अगर हमने पैसा जमा किया, आपने किया है ना कैश बुक, अगर हमने पैसा जमा किया, बराबर है, अगर हम पैसा दे रहे हैं बैंक को, राइट है, तो बैंक क्या हो जाएगा? रिसीवर। तो बैंक में पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं हम लोग, बराबर है, कि बैंक में 10,000 रुपया हमने जमा किया, तो बैंक में किधर दिखाते हैं? रिसिप्ट साइड में, कि बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस अपना बढ़ गया, है कि नहीं। कैश जाता है और बैंक में आता है, सिंपल सा फंडा है। कैश गोज आउट और बैंक में पैसा आएगा, तो ये रिसिप्ट साइड का कौन सा कॉलम है? ये बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम, बराबर है। अभी आपको पता है ना, कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। तो अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे तो कैश जाएगा, तो कैश के तो क्रेडिट में आएगा, पेमेंट साइड में, लेकिन बैंक के किधर आएगा? डेबिट साइड में। तो बैंक कॉलम में आ गया कैश, ठीक है, जिसको आप कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, कैश बुक किसके बुक के हिसाब से बनता है? बिजनेसमैन की बुक। कैश बुक किसके बुक के हिसाब से बनता है? बिजनेसमैन। अब जो पासबुक है, पासबुक इन द बुक्स ऑफ बैंक, इधर क्या होता है पता है? देखो इधर सिंपल सा फंडा है। अब इधर क्या है बेटा, कि अगर ओनर ने बैंक को पैसा दिया, बराबर है, तो अब ये किसकी बुक है? इन द बुक्स ऑफ बैंक है, इन द बुक्स ऑफ व्हाट? बैंक। तो बैंक क्या बोलेगा? इन द बुक्स ऑफ बैंक है ना, तो बैंक क्या बोलेगा? अच्छा, अपना ओनर जो है बिजनेसमैन, मतलब ओनर मतलब बिजनेसमैन जो है, बिजनेस का ओनर, ठीक है। सो बैंक क्या बोलेगा? हमारा कस्टमर कौन है? वो बिजनेसमैन, ठीक है, वो बिजनेसमैन हमारा कस्टमर है, उसने पैसा दिया। या बिजनेसमैन छोड़ो, आप खुद ही देख लो, अपने आप को ही देख लो, कि अगर आप पैसा जमा करते हो बैंक में, तो आपको मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, आता है कि नहीं? अगर पैसा जमा किया बैंक में, या पैसा आपका इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिटेड मतलब क्या? बैंक क्या बोलता है? क्या बोलता है बैंक? की हमारा अकाउंट होल्डर जो है, जो बिजनेसमैन है, वो गिवर है मनी का। मनी का क्या है बेटा? गिवर। गिवर, और गिवर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। गिवर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर। तो हमेशा याद रखना, अगर इफ
बैंक में ये जो पासबुक है ना, पासबुक में कभी भी आपका पैसा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। रिमेंबर इट ऑलवेज। पासबुक में कभी भी आपका बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, क्रेडिटेड। क्योंकि बैंक क्या बोलेगा, भाई अकाउंट होल्डर ने पैसा दिया, राइट। अकाउंट होल्डर गिवर है, गिवर है, अकाउंट होल्डर गिवर है बेटा। तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है ना, कि भाई हमने पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं। और वो क्या बोलेगा कि भाई ये जो अकाउंट होल्डर है वो गिवर है। इसलिए हमेशा कभी भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा ना, आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो हमेशा आपका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट हमेशा याद, आपका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। रिमेंबर। तो इसका मतलब अगर इसके हिसाब से देखो, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस इंक्रीज होगा, बराबर। बैलेंस क्या होगा, इंक्रीजेस। तो इधर आपका बैलेंसेस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल सा पढ़ना, बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। मतलब कैश बुक और पासबुक जस्ट अपोजिट। अगर कैश बुक में रिसिप्ट हो रहा है, बराबर है, कैश बुक में रिसिप्ट हो रहा है, तो पासबुक में क्या होगा, पेमेंट होगा। मतलब जो कैश बुक में रिसिप्ट साइड में आ रहा है वो पासबुक में क्रेडिट साइड में दिखेगा, ऐसा समझो, नहीं तो पेमेंट और रिसिप्ट में कंफ्यूज है। अगर कैश बुक में वो डेबिट है तो पासबुक में किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड, बराबर है। क्या बोला मैंने, कैश बुक में अगर डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट। तो हमेशा याद रखना, कैश बुक का डेबिट मतलब आपका बैलेंस बढ़ रहा है, और पासबुक का क्रेडिट मतलब भी आपका बैलेंस बढ़ रहा है। तो याद रखना, जस्ट अपोजिट होता है बेटा, जस्ट अपोजिट, रिमेंबर इट। तो कैश बुक में डेबिट, क्या कैश बुक में डेबिट आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करता है, तो पासबुक में क्रेडिट आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। तो ऐसा मत समझना है क्रेडिट है तो ये पेमेंट है, नहीं, इधर का क्रेडिट अलग होता है, इधर का क्रेडिट रिसिप्ट साइड ही होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो याद रखना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। कैश बुक में डेबिट में आया मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, आपका पैसा बढ़ रहा है। तो पासबुक में किधर होगा, वो पासबुक में कहां होगा बेटा, क्रेडिट साइड में। पासबुक के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। ये आपके माइंड में होना है, समझा क्या। कैश बुक के डेबिट साइड में अगर पैसा इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो पासबुक के किधर दिखेगा, वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, समझा, याद रखना। अब समझो अगर आप पेमेंट कर रहे हो, समझो आपने कुछ पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट किया अपने एम्प्लॉइज को अपना 5,000 का, ठीक है। तो पेमेंट करोगे तो बिजनेसमैन क्या रिकॉर्ड करेगा, किधर रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में। बिजनेसमैन क्या बोलेगा, चलो पेमेंट जा रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिखाएगा वो, कि बैंक से पेमेंट कटेगा, ठीक है। तो कैश बुक के क्रेडिट में, तो कैश बुक के क्रेडिट में, लेकिन पासबुक के किधर आएगा, पासबुक के वो कौन से साइड में आ जाएगा बेटा, डेबिट साइड में। पासबुक के कहां आएगा, डेबिट साइड। तो पासबुक के डेबिट साइड में जो भी आइटम रहेगा ना, उससे याद रखना क्या होगा, आपका बैलेंसेस डिक्रीज होगा, डिक्रीज। इसका मतलब क्या, बैंक क्या बोलेगा, अरे कस्टमर जो है अकाउंट होल्डर वो रिसीवर हो गया, वो पैसा निकाल रहा है। तो पैसा क्यों निकाल रहा है इधर बिजनेसमैन, सैलरी पेमेंट करने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए। तो हमेशा याद रखना, जो भी आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, बराबर है, वो क्या होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो वो बैंक, वो कौन देता है मैसेज, बैंक। तो इन द बुक्स ऑफ बैंक के हिसाब से देता है ना बेटा, कि बैंक ने क्या बोला, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया, आपका बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि वहां बैंक क्या बोलता है, यू आर द गिवर और क्रेडिट द गिवर है, बराबर। फिर अगर मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस रुपीज, मतलब जो भी है, जो भी अमाउंट है, उसका मतलब क्या हुआ, बैंक बैलेंस अपना क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब डेबिटेड मतलब क्या हो गया, बैंक क्या बोलता है, आप रिसीवर हो, डेबिट द रिसीवर, अकाउंट होल्डर यू आर द रिसीवर, आपने पैसा निकाला इतना, यस निकाला सैलरी पेमेंट करने के लिए, दैट्स इट। तो हमेशा याद रखना, पासबुक में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्रेडिट आया मतलब आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और पासबुक में अगर डेबिट आया तो आपका बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब कैश बुक और पासबुक जस्ट इनवेरिएबली मतलब अपोजिट रिलेशन है। तो हमेशा याद रखना, कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट होगा। कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो पासबुक के किधर दिखेगा वो बैंक बैलेंस इंक्रीज, क्रेडिट साइड में। ये चीज अपने माइंड में रखना। कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या होता है, बैंक बैलेंस कम होता है, पैसा जा रहा है बैंक से निकल रहा है,
तो वो किधर दिखेगा? पासबुक के डेबिट साइड में दिखेगा। कहां दिखेगा बेटा? वो पासबुक के डेबिट साइड, बराबर। तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन का जो अकाउंटेंट होगा, ठीक है, राइट। तो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय हुम? बिजनेसमैन। एंड पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक इन द बुक्स ऑफ बैंक है। तो अब दोनों अलग अलग पर्सन है बेटा। इधर बिजनेसमैन प्रिपेयर कर रहा है कैश बुक, इधर पासबुक क्या हो सकता है? पासबुक कौन है? कौन प्रिपेयर कर रहा है? बैंक। तो हो सकता है कुछ डिफरेंस निकल सकता है बेटा एट द एंड ऑफ द मंथ। हो सकता है कहीं कुछ डिफरेंस आ जाए, कैश बुक में कुछ डिफरेंस आ जाए, पासबुक में कुछ डिफरेंस हो सकता है। दोनों को जब मैच करो तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो। कभी हो सकता है कि कैश बुक में अपना जब क्लोजिंग दिखा रहा है, बैलेंस क्लोजिंग दिखा रहा है 50,000 और पासबुक में दिखा रहा है सिर्फ 40,000, तो 10,000 का डिफरेंस। क्यों ऐसा? वाई? हो सकता है डिफरेंस आता ही है। हो सकता है आपने कोई एंट्री पास नहीं की हो, बराबर है। देयर मे बी अ डिफरेंसेस, राइट है। तो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ या क्लोजिंग टाइम पे आपको बैलेंस में कुछ डिफरेंसेस मिले। तो वो डिफरेंस को रिकंसाइल करना पड़ेगा आपको कि क्यों है डिफरेंस। आप बैंक से क्या करोगे? पासबुक का पूरा बैंक स्टेटमेंट मंगाओगे। विल व्हाट? डिमांड बैंक स्टेटमेंट कि भाई बैंक स्टेटमेंट दो। अब वो बैंक स्टेटमेंट को अपने कैश बुक से मैच करोगे कि सब आइटम बराबर है क्या? सब आइटम बराबर है, ओके 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 ओके। फिर देखोगे अरे ये क्या, बैंक स्टेटमेंट में 10,000 रुपया कटा है अपना। क्यों कटा है? अच्छा ये पेमेंट गया था अपना, बराबर है। वो पेमेंट गया था, जो रूटीन पेमेंट था, वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तब आपको मालूम पड़ा, अच्छा तभी मेरा बैलेंस इधर 50 है और बैंक में 40 दिखा रहा है। तो आप उसको क्या करोगे? रिकॉर्ड कर लोगे कि ये 10,000 मेरा जो रूटीन पेमेंट था वो रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं कैश बुक में। रूटीन पेमेंट मतलब वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, बराबर है। ईसीएस देखा ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या अपना इलेक्ट्रॉनिक डेबिट वाला जो डेबिट क्लियरिंग सिस्टम है, लाइक दैट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक जो भी है अपना, उससे जो रूटीन पेमेंट है जो डायरेक्टली कट रहा है अपना, डेबिट हो रहा है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था कैश बुक में, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके हमारा कैश बुक भी 40,000 का बैलेंस दिखाएगा। तो 40,000 अब कैश बुक भी हो गया, 40,000 पासबुक भी हो गया। मतलब हमने क्या किया? जो डिफरेंस आया था उसको रिकंसाइल किया। कैसे रिकंसाइल किया भाई? पासबुक मतलब बैंक से आपने क्या किया? पूरा बैंक स्टेटमेंट मंगाया, पासबुक चेक किया, और आपका जो आपने कैश बुक बनाया है वो चेक किया। तो देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस को आपने रिकंसाइल किया। उसी को बोलते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाओगे, वही होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। दैट्स इट। तो पूरा यही सब इधर मैंने लिखा है, जो अभी स्टोरी बताया वही सब है कि ये बिजनेसमैन मेंटेन कैश बुक विद बैंक कॉलम, वेयर एज बैंक क्या मेंटेन करता है? अपना पासबुक। वही सब है पूरा, सब कुछ वही। फिर वो जब करेगा, सब मेंटेन करेगा, तो कुछ डिफरेंसेस आ सकता है। और वही देखो इधर दिया ना कि अगर देखो चेक अगर डिपॉजिट किया है तो बिजनेसमैन किधर रिकॉर्ड करता है? बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में, लेकिन बैंक किधर रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट साइड। वही सब जो अभी बताया वही सब है। तो एट द एंड क्या हो सकता है कि कुछ डिफरेंस आ सकता है समटाइम, देख रहे हो। बट इन प्रैक्टिस कैश बुक बैलेंस इज समटाइम डिफरेंट फ्रॉम पासबुक बैलेंस। सो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस, क्या कॉजेस है, क्यों डिफरेंस आ रहा है? कॉजेस ऑफ डिफरेंस एंड मेथड ऑफ रिकंसाइलिंग। उसको रिकंसाइल करो, मैच करो, क्या है उसका जो भी डिफरेंसेस है उसको दूर करो। रिकंसाइलिंग द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू बुक्स, उसको कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं हम लोग? बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बाय प्रिपेयरिंग व्हाट? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो वही अपने को प्रैक्टिकल में वही करना है। कैश बुक रहेगा, पासबुक रहेगा, बराबर है। उसके बेसिस पे हमको क्या करना है? पूरा रिकंसिलेशन करना है। कुछ डिसएग्रीमेंट आया, अगर कुछ डिसएग्रीमेंट आया तो उसका क्या रीजन है, क्या मिस कर दिया आपने एंट्री, उसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करके आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, दैट इज व्हाट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इधर देखो दो डेफिनेशन दिया है बीआरएस का। क्या दिया है? अ स्टेटमेंट, जो आप एक स्टेटमेंट बनाओगे विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक। अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो कैश बुक में कितना बैलेंस था? ओके, कैश बुक में 50,000 है। पासबुक में कितना बैलेंस था? बराबर है 40,000। क्यों? शोइंग ऑल कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। क्यों डिफरेंस क्यों आ रहा है? उस डिफरेंस को रिकंसाइल करना, बराबर, उस डिफरेंस को सॉल्व करना, सॉल्व करके एक स्टेटमेंट बनाना। स्टेटमेंट बनाना, दैट इज व्हाट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकंसाइल तो करना पड़ेगा ना। रिकंसाइल करोगे, उसके बाद जो भी देखोगे आप क्यों डिफरेंस आ रहा है,
कि 10,000 का डिफरेंस क्यों है, फिर मालूम पड़ेगा ना, जब रिकनसाइल करोगे तभी मालूम पड़ेगा ना। फिर उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर बैंक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाना है, मतलब जो BRS स्टेटमेंट आएगा, मतलब एक स्टेटमेंट बनाओगे पूरा रिकनसाइल करने के बाद, दैट इज व्हाट BRS। तो ये स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासबुक का पूरा स्टेटमेंट चाहिए, और आपका कैश बुक। वो दोनों स्टेटमेंट रखो सामने, देखो क्या डिफरेंसेस है, वो 10,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, मालूम पड़ा क्या, 10,000 का डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, मालूम पड़ा कि नहीं। फिर उसको रिकनसाइल करके एक स्टेटमेंट बनाओ, वही होता है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन भी है क्या, अ स्टेटमेंट शोइंग, अब जो स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें क्या रहेगा, शोइंग द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट, कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो क्या था, वो 10,000 हमारा जो रेगुलर पेमेंट आपका डिडक्ट हुआ है, बराबर है, मालूम पड़ा, रेगुलर पेमेंट आपका क्या हुआ है, वो डिडक्ट हुआ है, दैट इज statement showing the causes of disagreement between the balance shown by the bank passbook and the balance shown by bank cash book, balance shown by cash book under the bank column at the end of the specific period or month is called bank reconciliation statement। तो दो डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन भी वही बोल रहा है बेटा कि एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा, showing the causes of disagreement, कि भाई आपका पासबुक बैलेंस में, पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है 40,000, कैश बुक का बैलेंस दिखा रहा है 50,000, तो क्या डिसएग्रीमेंट है, वाई डिसएग्रीमेंट क्यों है, ये 10,000 का बैलेंस हमारे कैश बुक में कम क्यों दिखा रहा है। तो आपका जो रूटीन पेमेंट हुआ रहेगा वो आपने शायद कंसिडर नहीं किया होगा, कैश बुक में एंट्री करते टाइम पे बिजनेसमैन ने वो शायद ध्यान नहीं दिया रहेगा, लेकिन बैंक को क्या, बैंक को तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो वो तो हमेशा उस टाइम पे वो डिडक्ट कर देगा। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई ये हर महीने कटना चाहिए, तो हर महीने वो बैंक काटेगा, उसका टेंशन नहीं है, बट आप भूल गए होगे रिकॉर्ड करना, राइट। दैट इज व्हाई देयर विल बी अ कॉजेस ऑफ मतलब देयर विल बी अ डिसएग्रीमेंट। तो उसका क्या डिसएग्रीमेंट का कॉजेस क्या है, क्यों हमारा बैलेंस शोन बाय द बैंक पासबुक 50 ये 40,000 दिखा रहा है, और बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें 50,000 क्यों दिखा रहा है। तो उसका डिफरेंस आपको मालूम पड़ा कि भाई ये तो रूटीन पेमेंट कटा है आपने, ठीक है, मालूम पड़ा जो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था, तो बैंक ने तो टाइम पे काट दिया लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, बराबर है। तो इसलिए हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, 10,000 ज्यादा शो कर रहा है, कैश बुक का बैलेंस 10,000 ज्यादा शो कर रहा है। तो वो जो भी कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा बिटवीन बोथ द बुक्स, बराबर, बिटवीन बोथ द बुक्स, उसी को आपको रिकंसाइल करना है, और उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट कि भाई हाँ ये रूटीन पेमेंट कटा है 10,000, ये सब पूरा एक स्टेटमेंट बनाओगे, दैट इज व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और वही अपने को नेक्स्ट लेक्चर में बनाना है, वो स्टेटमेंट बनाना है। तो इसका प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ेगा, डोंट वरी, फिलहाल थियरी पढ़ के रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल से हम लोग सब देखेंगे क्या है, कैसे डिफरेंसेस आते हैं, कैसे उसको रिकंसाइल करके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट इज व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन सब याद रखना बेटा, मालूम पड़ा। सिंपल डेफिनेशन है कि ये एक स्टेटमेंट है विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक and the balance as per passbook, showing all causes of differences। क्या डिफरेंस का रीजन क्या था, क्या पेमेंट कटा, रूटीन पेमेंट जो था अपना वो डिडक्ट हुआ है, मालूम पड़ा, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया था वो डिडक्ट हुआ है, या फिर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट गया आपका, व्हाटएवर, ठीक है। सैलरी आप ऑटोमेटिकली देखो, सैलरी भी डिडक्ट होते रहता है एम्प्लॉइज का, मतलब जो बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई एम्प्लॉइज को सैलरी मिलना चाहिए हर महीने, तो आप नहीं भी बोलोगे तो फिर भी वो डिडक्ट होना ही है, बराबर है कि नहीं। अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया है तो बैंक वो टाइमली आपका डिडक्ट करेगा ही, भले आपने एंट्री रिकॉर्ड किया हो या ना रिकॉर्ड किया हो, या कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया है आपने कि ये पेमेंट हमारा रेगुलर 1 ईयर तक कटना चाहिए, तो बैंक वो डिडक्ट कर देगा, वो आप बोलो फिर या ना बोलो, आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया ना बैंक को, तो बैंक अपना टाइमली काम करेगा। आप भले आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाओ, लेकिन बैंक नहीं भूलेगा, वो बैंक अपना टाइमली रिकॉर्ड करेगा। तो हो सकता है कि कुछ कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आए, कभी कभी हो सकता है, दोनों में देखो डिफरेंसेस हो सकता है, तो वो डिफरेंसेस को ही रिकंसाइल करना है, तो डिफरेंसेस को ही रिकंसाइल करना है, दैट इज व्हाट बी, मतलब उसको रिकंसाइल करके एक स्टेटमेंट बनाओगे, वही होता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, गॉट इट। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें पूरा देखेंगे, डोंट वरी, कि कैसे क्या कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आता है, कैसे रिकंसाइल करना है, फिर एक BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, दैट वी विल डू इट राइट विद प्रैक्टिकल के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। ये तो एक नॉर्मल थियरी था, बराबर है, बट प्रैक्टिकल करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थियरी सिर्फ रिव्यू करके रखना, फिर हम लोग प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो फुल क्लियर हो जाएगा, ओके।